नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इतिहास पढ़ो में। और इस इतिहास पढ़ो के अंतर्गत मैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम इतिहास के विभिन्न वे टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं और उन सभी खासकर महिलाओं को जो घर में कार्य करते हुए अपनी पढ़ाई का काम कर रही हैं और इम्पॉर्टेंट हर चीज़ पढ़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि वो सभी चीज़ें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं मैं लेकर के आऊँ। और मेरे ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट्स रहेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और खासकर उसमें जीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक में मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना पहला चैप्टर इतिहास। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इतिहास है क्या। तो इतिहास वह चीज़ है जो किसी भी स्थिति की भूतकाल परिस्थितियों का वर्णन करता है। ये भूतकाल का वर्णन करता है। इतिहास के अंतर्गत आप बीती हुई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, भविष्य काल की बात और वर्तमान काल की बात आप इतिहास के अंदर नहीं करते। तो इतिहास आपको प्राचीन समय की बातें बताएगा। प्राचीन से लेकर के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास से लेकर के हम आधुनिक इतिहास तक का अध्ययन करेंगे, लेकिन ये सभी बातें भूतकाल की होंगी। तो इतिहास, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, इतिहास ये किसी मनुष्य अथवा देश की भूतकाल स्थिति में लिखना भूल गई हूँ, आप लिख सकते हैं। ये किसी मनुष्य अथवा देश की भूतकाल की स्थिति का वर्णन करता है। या फिर इतिहास बीती हुई सच्ची घटनाओं का ब्यौरा है, आप ये भी लिख सकते हैं। इतिहास में अभी तक जो भी घटित हुआ है वो सच्ची घटनाओं पर ही आधारित है। इतिहास के द्वारा हम वर्तमान में और भविष्य में होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि इतिहास में किसी के द्वारा किसी घटना को करने से उसके हानिकारक परिणाम हुए। हमें पता है कि भूतकाल में किसी कार्य को करने का क्या परिणाम था, तो भविष्य में और वर्तमान में हम उस कार्य को करने से रोक सकते हैं, उस कार्य को नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसके परिणाम पता हैं। तो इतिहास बीती हुई सच्ची घटनाओं का ब्यौरा है। इतिहास के द्वारा आपको अपने देश की, अपने पूरे विश्व की स्थिति का पता चलता है। इसमें किस प्रकार से मनुष्य का जन्म हुआ, धीरे धीरे कैसे सभ्यताएं पनपी, कैसे लोगों ने हर चीज को प्रयोग करना सीखा, कैसे लोग विकासशील से लेकर के विकसित हुए, जैसे कि लोग धीरे धीरे उनका विकास किस प्रकार हुआ और आज वो किस प्रकार विकसित हैं। ये सभी घटनाएं हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। इतिहास, इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास वह विषय है जो हमें किसी भी भूतकाल की स्थिति का वर्णन कराता है या उसके बारे में जानकारी देता है। अब हमें पता कैसे चलेगी कि इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि लोग ऐसा प्रयोग करते थे या इस तरीके से कुछ समस्याएं थीं या किस प्रकार से कोई चीज़ बनी, तो उसकी जानकारी या वास्तव में ऐसा कुछ था भी, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है उत्खनन के द्वारा पाए गए मृदभांड, सिक्के, भवन, मूर्तियां, स्मारक, टीले और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उदाहरण देती हूँ, आप किसी मंदिर को देखते हैं जो बहुत ही प्राचीन है। उस मंदिर को देखने के बाद में वहाँ अगर कुछ लिखित साक्ष्य है तो उसके द्वारा आप पता लगा लेंगे कि कोई भी मंदिर कितना पुराना है, किस राजा के द्वारा बनवाया गया है और किस प्रकार की शैली में वह बना हुआ है। आपको उस समय के इतिहास का पता लगेगा। इसी प्रकार उत्खनन के द्वारा जो मृदभांड पाए गए, कहीं काले मृदभांड, कहीं पेंटेड मृदभांड, इस प्रकार के मृदभांडों से भी जानकारी मिली कि कौन सी संस्कृति में लोग किस प्रकार के मृदभांड को यूज किया करते थे। सिक्के, बहुत सारे सिक्के मिले जिन सिक्कों पर राजा का नाम भी लिखा हुआ था, जिन सिक्कों पर राजा का टाइम पीरियड्स भी लिखा हुआ था, तो उसके द्वारा भी पता चला। और धातु, सबसे बड़ी बात कि सिक्के किस प्रकार की धातु से बने हुए थे, तो ये सभी जानकारी जब सिक्के खोदे गए उत्खनन के द्वारा, उनसे जब सिक्के मिले और उसमें राजा का नाम लिखा हुआ मिला, या कई सिक्के ऐसे भी थे जिसमें कोई राजा का नाम नहीं था, कुछ चित्र बने हुए थे, तो ये सभी जानकारी भी हमको उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई। हमें इतिहास का पता चला।
इन सभी चीज़ में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो एक विधि है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिस पर कई सारे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहली बात, रेडियो कार्बन डेटिंग है क्या? तो ये एक ऐसी विधि है जिससे आपको किसी वस्तु के काल के बारे में जानकारी मिलेगी। रेडियो कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन 14 पाया जाता है और ये सभी सजीव वस्तुओं में पाया जाता है। एक बार किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था रेडियो कार्बन 14 आइसोटोप, तो ये आपको याद रखना है कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है उसमें रेडियो कार्बन 14 आइसोटोप पाया जाएगा। और ये जो कार्बन होता है ये सभी सजीव वस्तुओं में पाया जाता है। कोई चीज़ लकड़ी की बनी हुई है, काफ़ी प्राचीन है, हमें प्राप्त हुई उत्खनन के द्वारा, हमने पता लगाया, उसकी कार्बन डेटिंग करी, जिसके द्वारा हमें उस वस्तु के काल की जानकारी मिली। तो इस प्रकार हम इतिहास को जान सकते हैं। मेरी अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय।